हेलो फ्रेंड, मैं गौतम एक बार फिर से आपके बीच में आज की स्टोरी लेकर। और आज की जो स्टोरी है उसमें एक बस है और बस के अंदर टोटल 42 लोग बैठे हैं। 40 पैसेंजर और एक ड्राइवर, एक कंडक्टर। और बस वो पहाड़ी इलाके से होकर चल रही है। तो ये थोड़ा बारिश का मौसम था और बिजली बहुत तेज कड़क रही थी और बार बार बिजली बस के आगे आके गिर जा रही थी। ड्राइवर काफ़ी परेशान सा हो रखा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी क्या समस्या है भाई कि बार बार बिजली कड़क रही है और बार बार बिजली बस के सामने गिर रही है। तो उस बस में एक पंडित जी बैठे हुए थे। तो जो कंडक्टर था बस का, उसने मजाक मजाक में पंडित जी से बोला कि पंडित जी, आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तो आप प्लीज़ एक बार चेक करके बताएंगे कि ये बार बार बिजली क्यों कड़क रही है और बार बार बिजली बस के आगे ही क्यों गिर रही है। तो पंडित जी ने अपने थैले से कुछ किताबें निकाली, कुछ पेजेस पलटे, कुछ पढ़ाई किया, कुछ कैलकुलेशन, कुछ गणना किया और फिर बताया कि इस बस में एक पापी बैठा है और भगवान उसी को मारने के लिए बार बार बिजली गिरा रहे हैं। तो चूंकि उसके चक्कर में बाकी के 41 लोग ना मर जाए, इसलिए बार बार बिजली बस के आगे आके गिर जा रही है। तो ड्राइवर ने पूछा कि फिर इसका समाधान क्या है प्रभु। तो पंडित जी ने कहा कि जो सामने कुछ दूर आगे जो पीपल की पेड़ दिखाई दे रही है, बस को वहां लगाओ और बस में से एक एक लोग उतरेंगे और एक एक लोग जाके उस पीपल के पेड़ को छुएंगे और जो भी पापी होगा उसके ऊपर बिजली गिरेगी और वो वहीं मर जाएगा, बाकी के 41 लोग बच जाएंगे। तो फैसला हुआ, बस जाके लगाई गई उस पीपल के पेड़ के सामने और सबसे पहले नंबर आया ड्राइवर का। तो जो ड्राइवर था वो उतर के गया पीपल के पेड़ को छूने। तो जब वो जा रहा था तब उसे अपने जीवन के सारे पाप पुण्य, सारे अपराध, कर्म कुकर्म, जाने अनजाने हुए जितने भी एक्टिविटीज उसने करी थी, उसे सारी याद आ गई। और वो सोच में पड़ गया कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब एक एक करके हर एक पाप को याद कर रहा था और उसे लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि उस गलती की सजा आज भगवान देने वाले हैं, कहीं मेरा नंबर तो नहीं आ गया। और डरते डरते जाकर उसने पैर को छुआ और हाथ हटा लिया और उस बिजली नहीं गिरी। अब वो बड़ा कॉन्फिडेंटली रिटर्न होके सबको देखते हुए आ रहा है कि देखो यार, जो पापी की बात पंजे कर रहे थे वो मैं नहीं हूँ। इसका कंडक्टर का नंबर आया। कंडक्टर भी अपने सारे पाप पुण्य याद करते हुए गया, डरते डरते छुआ और बिजली नहीं गिरी, तो वो भी कॉन्फिडेंटली बड़ा लौट के आया। अब लोगों ने पंडित जी को कहा। बेचारे पंडित जी जो सलाह दूसरों को दे रहे थे, जब वो भी छूने जा रहे थे पेड़ को, तो उन्हें भी अपने जीवन के सारे कुछ कर्म कुकर्म जो भी उन्होंने गलती जाने अनजाने किए होंगे उन्हें सब याद आ गए। और सोचने लगे कहीं भगवान उनकी किसी गलती की सजा तो आज उनको नहीं देने वाला। लेकिन उन्होंने भी पेड़ छुआ और बिजली नहीं गिरी। वो भी बड़े कॉन्फिडेंटली लौटने लगे। ऐसा करके बस के कुल मिला के 41 लोगों ने पीपल का पेड़ को छू लिया। अब उसमें एक आखिरी बंदा बैठा था जो 42वां पैसेंजर था। अब सबकी नज़र उसकी तरफ गई कि वो 41 लोग तो बच के आ गए और पंडित जी के कैलकुलेशन के हिसाब से पापी एक है, तो इसका मतलब पापी यही है। अब बेचारा, अब नंबर आया उस 42वें आदमी का जो लास्ट पैसेंजर था उसमें। अब सब चूंकि जाके पैर छू के आए थे तो उसकी भी नंबर आ गई। अब वो भी उतरा और वो भी पैर छूने के लिए पहुंचा। उसे भी अपने जीवन के सारे कर्म को कर्म याद आ गए। लेकिन वो सोच रहा था कि ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं है खास विशेष जिससे के लिए मौत की सजा भगवान ने डिसाइड करी हो। फिर भी बेचारा मरता क्या ना करता, पैर छूने की बात थी तो वो गया और पीपल के पेड़ को छुआ। और जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, बहुत तेज बिजली कड़की और बिजली गिरी बस के ऊपर और 41 लोग उस बिजली के चपेट में आने के बाद स्वाहा। तो एक्चुअली मैसेज ये था कि पापी एक नहीं था, वो एक सही आदमी था जिसके वजह से बाकी के 41 लोग, भगवान बिजली तो गिरा रहे थे और पापी को मारने के लिए ही गिरा रहे थे। लेकिन जैसा पंडित जी ने कहा कि एक पापी है और 41 लोग ना मर जाएं, उसके चक्कर में भगवान बिजली आगे गिरा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि 41 पापी बैठे थे उस बस में, लेकिन उस बस में एक ऐसा आदमी बैठा था कि जिसके वजह से भगवान परेशान थे कि कहीं से 41 को मारने के चक्कर में बेचारा वो एक निर्दोष ना मारा पड़ जाए, इसलिए बार बार बिजली सड़क पे आगे गिर रही थी। और जैसे ही उस बंदे ने पैर छुआ, बिजली बस पे गिरी और 41 लोग मर गए। ऐसा अक्सर होता है जब आप जिस जगह पे रहते हो, घर परिवार समाज कंपनी, हर जगह हमें लगता है कि हम सब सही हैं और हमारे बीच में एक बंदा कोई गलत बैठा है।
लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए, अक्सर ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है जिसे हम सबसे नकारा, सबसे मतलब बेकार इंसान समझ लेते हैं। हमें लगता है कि उसकी कोई आउटपुट नहीं है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। वो साइलेंटली बैठा हुआ भी बहुत कुछ ऐसे काम कर रहा होता है जो कि आपको शायद प्रोडक्टिव ना दिखे, बट एक्चुअली वो इफेक्टिव है, क्योंकि उसकी इफेक्टिवनेस आपकी प्रोडक्टिविटी में दिखती है। और एक हाउस कीपिंग का बंदा फ्लोर साफ ना करे तो आपका फ्लोर गंदा होगा। फिर जो आपकी जो मल्टी स्किल से टैलेंट है वो गंदगी देखने के परेशान हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाएगी। तो हमें अपने टीम मेंबर के हर एक लोगों का सम्मान करना चाहिए और उचित सम्मान करना चाहिए। और ये आवश्यक है कि हम सबको ले दे के चले, ऐसा नहीं कि किसी एक के ऊपर निशाना साधे। और ज़रूरी नहीं कि पंडित जी की बात हमेशा सच ही हो। तो ज़रूरी नहीं कि जो एक हायर अथॉरिटी बैठी हुई है या जो एक हाई डिग्री हाई एफिशिएंसी वाले लोग बैठे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार उनका कैलकुलेशन करेक्ट ही हो। होता है बिकॉज उन्होंने दुनिया देखी है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही ज़रूरी नहीं कि लाइक कि बॉस इज ऑलवेज राइट। दैट वाज द ओल्ड कॉन्सेप्ट व्हेन पीपल वर अनअवेयर अबाउट द न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो एक नियम था कि बट बॉस इज ऑलवेज राइट, बट नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड। अब जो दौर आ रहा है उसमें कॉन्सेप्ट ये होगा कि बॉस इज ऑलवेज राइट बट। तो जो पहले जो था कि कुछ सारी बातें ठीक है बट बॉस इज ऑलवेज राइट, वो बदल के अब होने वाली है बॉस इज ऑलवेज राइट बट यस। ये जो बट है ना, अब पीछे आके लगेगा। और ये एक बदलते हुए दौर, एक बदलते हुए कॉरपोरेट वर्ल्ड, एक बदलते हुए समाज, एक बदलते हुए सोच, उस दिशा में ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं जहाँ जॉब इज़ नॉट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल नाउ। लोगों ने सीख लिया है कोरोना में, कोविड में, कि सर्वाइव कैसे करना है। नाउ इट्स टाइम टू लिव। तो लोग अब उस गंदगी में ज़्यादा रुकेंगे नहीं, लोग मौका देखेंगे, इंतज़ार करेंगे और एक सही टाइम आने पर सही क्लिक, डिस्पैच, और बाकी जिसके ऊपर बिजली गिरनी है वो तो गिरनी है सर। चलो, तो फिर मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमसे। और अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो इसको ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको पसंद आएगी तो सब्सक्राइब तो आप खुद ही